बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है ओएसआई मॉडल। बेटा ओएसआई स्टैंड फॉर है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये बेटा एक नेटवर्किंग रेफरेंस मॉडल है जिसको डेवलप किया था आईएसओ ने। यानी दो डिवाइसेस आपस में जो कम्युनिकेशन करती हैं, तो उन दो डिवाइसेस की कम्युनिकेशन आपस में किस तरह होती है स्टेप बाय स्टेप, इस प्रोसेस को समझने के लिए हम ओएसआई मॉडल को स्टडी करते हैं। ओएसआई मॉडल के अंदर एक पूरी हायरार्की है जिससे हम पूरे उस तरीक़ाकार को समझ सकते हैं कि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कैसे कम्युनिकेशन करती है और हर स्टेप पे क्या फंक्शन परफॉर्म होता है। इसका पर्पस भी हमें समझ आ गया कि इसका पर्पस क्या है। ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क सिस्टम, यानी हम किसी सिस्टम के दरमियान में अगर कम्युनिकेशंस करवाना चाहते हैं, जो भी हमारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं कनेक्ट हो जाते हैं दूसरे सिस्टम के साथ, तो वो नेटवर्क सिस्टम बन जाते हैं और उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या करना है, कम्युनिकेशंस करनी है। अब यहाँ पे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या ओपन सिस्टम कम्युनिकेशन या ओपन कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है या उसका मतलब क्या है। तो ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि दो डिवाइसेस चाहे उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिफरेंट हैं, उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डिफरेंट हार्डवेयर और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर प्रोसेस होगा, उस प्रॉपर प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए ये कम्युनिकेशन होगी। इसी हिसाब से हम ओएसआई मॉडल की जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है उसको 7 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर्स हैं उनको मेन जो कैटेगराइज किया जाता है वो दो ग्रुप या दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक अपर लेयर होती हैं और एक लोअर लेयर होती है, यानी टोटल 7 लेयर्स हैं। उन 7 लेयर्स को जो मेजर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है उसमें एक अपर लेयर कहलाता है और एक लोअर लेयर कहलाता है। जो कि अपर लेयर है वो आपका फ्लो ऑफ डेटा विद एप्लीकेशंस को क्या करता है, डील करता है। यानी आपके डेटा का जो फ्लो है एप्लीकेशन के साथ उसको कंट्रोल करता है, उसको डील करता है। और जो आपका लोअर लेयर है वो आपका डेटा कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क चैनल, यानी आपका जो नेटवर्क चैनल है उस पे जो डेटा की कम्युनिकेशन है उसको क्या करता है, कंट्रोल और मैनेज करती हैं जितनी भी आपकी लोअर लेयर्स होती हैं। आपकी जो जितनी भी ओएसआई मॉडल की लेयर्स हैं वो वेल डिफाइंड है और हर एक लेयर अपना लिमिटेड फंक्शन परफॉर्म करती है। हर लेयर को एक फंक्शन गिवन होता है, उसने वो फंक्शंस क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। ओएसआई मॉडल की जितनी भी लेयर्स हैं वो कुछ इस तरह काम करती हैं कि वो रिसीव करती हैं डेटा फ्रॉम द प्रीवियस लेयर, यानी पिछली लेयर से वो डेटा रिसीव करती हैं। उस डेटा पे वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं और उसके साथ फिर एक्स्ट्रा अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करके उसको नेक्स्ट लेयर को सेंड कर दिया जाता है। यानी प्रीवियस लेयर से जो भी डेटा हमें रिसीव होता है उस पे उस लेयर का जो भी फंक्शन होता है, जो भी उसने काम परफॉर्म करना होता है वो करके अपनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कोई अटैच करनी है तो अटैच करके वो नेक्स्ट लेयर को क्या कर दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद हम लेयर्स के नाम को देखते हैं कि कौन सी लेयर्स होती हैं। तो लेयर्स के अगर नाम देखे जाएं 7 लेयर्स के नाम, तो वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहली जो लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है, सेकंड वन प्रेजेंटेशन है, थर्ड वन सेशन लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है जिसको हार्ट भी कहा जाता है, यानी दिल कहा जाता है ओएसआई मॉडल में लेयर्स का। फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर है, फिर उसके बाद डेटा लिंक लेयर है और फिर फिजिकल लेयर। यानी सबसे पहली लेयर का नाम एप्लीकेशन है, फिर प्रेजेंटेशन है, फिर सेशन लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट है,
फिर नेटवर्क लेयर है, फिर डेटा लिंक लेयर है और फिर फिजिकल लेयर्स हैं। ये सेंडर साइड से अगर हम देखें तो सेंडर साइड से हम एप्लीकेशन लेयर को सबसे पहले रखते हैं, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक और फिर फिजिकल। अगर हम रिसीवर साइड पे बात करें तो हम फिजिकल लेयर्स को सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि रिसीवर साइड पे सबसे पहले डेटा कहाँ पे आएगा, फिजिकल लेयर पे आएगा, फिर डेटा लिंक लेयर और इसी तरह ऊपर की तरफ मूव करता हुआ एंड पे एप्लीकेशन लेयर के पास पहुंचेगा। तो सेंडर साइड पे इसकी जो सीक्वेंस है वो एप्लीकेशन टू फिजिकल की तरफ मूव करता है, और अगर आप रिसीवर साइड पे बात करेंगे तो फिर ये आपका जो भी डेटा है वो फिजिकल टू एप्लीकेशन की तरफ मूव करेगा, तो उसका सीक्वेंस आपका फिजिकल टू एप्लीकेशन की तरफ रहेगा। इन लेयर्स के नाम याद रखने के लिए आप ये सेंटेंस याद रख सकते हैं, जिससे आपको इन लेयर का सीक्वेंस और इन लेयर्स के नाम याद रह सकते हैं। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ऑल में ए से एप्लीकेशन, पीपल पी प्रेजेंटेशन, सीम्स एस सेशन के लिए है, टू टी ट्रांसपोर्ट, नीड एंड नेटवर्क के लिए, डेटा डी जो है वो डेटा लिंक के लिए है और प्रोसेसिंग का पी फिजिकल के लिए है। ये सेंडर साइड से सीक्वेंस आ रहा है। आप याद रखेंगे रिसीवर साइड पे अगर आप करेंगे तो फिर प्रोसेसिंग पी फिजिकल, डी डेटा लिंक और नीड नेटवर्क, इसी तरह टी ट्रांसपोर्ट और सीम्स एस सेशन और पीपल का पी प्रेजेंटेशंस और ऑल का ए एप्लीकेशन। तो इस तरह कुछ आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पे दरमियान में आपको कुछ नज़र आ रहा है, जैसे डेटा 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 सेगमेंट, पैकेज, फ्रेम्स, बिट्स। ये डेटा यूनिट्स होते हैं जो हर लेयर पे डिफरेंट होते हैं। तो पहली तीन लेयर्स जो कि हमारी अपर लेयर भी कहलाती हैं, जो कि यूज़र एप्लीकेशन से बिलोंग करती हैं, तो उसमें हमारा डेटा यूनिट जो है डेटा का वो डेटा ही रहता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में ये सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा डेटा जो है वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये सेगमेंट नेटवर्क लेयर के अंदर पैकेट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। ये पैकेट्स फिर डेटा लिंक लेयर्स में फ्रेम्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, और ये फिर फ्रेम्स फिजिकल लेयर पे बिट्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं, बिट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। हमारी अमूमन जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर्स हैं, ये सारी सॉफ्टवेयर से बिलोंग करती हैं। ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और डेटा लिंक ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कम्बिनेशंस होती हैं। और जो फिजिकल लेयर्स है ये अमूमन आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये हार्डवेयर से ही क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं, यानी हार्डवेयर ही इसके अंदर शामिल होता है। तो फिजिकल लेयर पे हमारी बिट्स, यानी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि 0 1 की फॉर्म में आपका डेटा यहाँ पे फिजिकल मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, और दूसरे एंड पे फिजिकल लेयर उसको क्या करेगी, रिसीव करेगी। और फिर ये प्रोसेस इस तरह बिट से फ्रेम्स, फ्रेम से पैकेट्स बनेंगे, पैकेट से सेगमेंट, सेगमेंट से डेटा और डेटा से फिर डेटा इस तरह मूव होता हुआ एप्लीकेशन की तरफ जाएगा। तो बेटा आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।